सो ये आज के टाइम पे इंटरव्यूअर्स का पेट क्वेश्चन है। 2-3 साल एक्सपीरियंस वालों से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। बेसिकली रिक्वायरमेंट ये होती है कि तुम्हें जो ट्रैफिक लाइट होता है कुछ इस तरह से यूआई बनाना पड़ता है, जहाँ पे कुछ लाइट्स होती हैं और तुम्हें इन लाइट्स को ऑन ऑफ करना होता है। यहाँ पे अभी तीनों लाइट्स जल रही हैं, बट रिक्वायरमेंट ये होती है एक टाइम पे एक ही लाइट जलेगी और तुम्हें टाइम स्पेसिफाई करना होता है कि रेड लाइट कितने टाइम तक जलेगी, येलो लाइट कितने टाइम तक जलेगी, ग्रीन लाइट कितने टाइम तक जलेगी। और तुम्हें इस चीज़ को इनफाइनाइट लूप में करना होता है। लाइक से ये प्रोसेस चलती रहती है। फॉर एग्जांपल पहले रेड जली, फिर येलो, फिर ग्रीन के बाद फिर से रेड जलेगी, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है क्रिएट अ ट्रैफिक लाइट यूआई। यूआई शुड बी कन्फिग्रेबल, एन नंबर ऑफ लाइट्स कैन बी देयर। ओके, नॉट थ्री, कितनी भी हो सकती हैं। डिस्प्ले ऑर्डर ऑफ द लाइट्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। अगर मैं चाहूँ मैं ग्रीन को टॉप पे ले जाना चाहूँ, येलो को बॉटम में, तो मैं वो कर पाऊँ। लाइट ऑर्डर कैन बी कॉन्फ़िगर्ड कि किस ऑर्डर में लाइट जले, पहले रेड जले, येलो जले, ग्रीन जले और उसके बाद कौन सी जले। और ईच लाइट हैव अ स्पेसिफाइड टाइम कि भाई ग्रीन 10 सेकेंड जले, येलो 5 सेकेंड, रेड 18 सेकेंड। तो ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है। सो एज पर क्वेश्चन हमारे पास 3 लाइट्स हैं, बट ये लाइट कितनी भी हो सकती हैं। ओके, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि भाई जो लाइट्स का यूआई है, हर लाइट सेम ही है, बस कलर चेंज हो रहा है। तो व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कि अगर मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनाऊं जिसको मैं नाम दे दूं लाइट, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं बस इस कंपोनेंट में कलर पास कर दूंगा कि किस कलर की लाइट बनानी है और मेरा कंपोनेंट बन जाएगा। सो एक कंपोनेंट हमने फिक्स कर लिया है और इस कंपोनेंट को हम मल्टीपल टाइम्स बनाएंगे। और जो ये मल्टीपल टाइम्स कंपोनेंट बनेगा, इसका एक पेरेंट होगा जो इन सबको होल्ड करके रखेगा। ओके, और इस पेरेंट को हम बोल देंगे ट्रैफिक लाइट। सो हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। ठीक है, कंपोनेंट्स वाला पार्ट डन हो गया। अब इस इन इन चीज़ों को हम डायनामिक कैसे बनाएंगे। हमें लाइट्स को कन्फिग्रेबल करना है, डिस्प्ले ऑर्डर चेंज हो सकता है, लाइट के जलने का ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो हमें एक कॉमन ग्राउंड में पहुंचना पड़ेगा। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यूज़र से किस फॉर्म में डेटा को एक्सपेक्ट करें। ओके, हम बताएंगे कि हमें इस फॉर्मेट में डेटा दो। फॉर एग्जांपल हम एक कंपोनेंट की लाइब्रेरी बना रहे हैं और हम रीडमी में लिख देंगे कि हमें इस फॉर्मेट में डेटा दो, और वो फॉर्मेट हम इजी रखेंगे सो दैट यूज़र को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे इजी फॉर्मेट होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या हो अगर मैं हर लाइट को एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करूं, तो हर लाइट के पास क्या क्या होगा, कलर होगा। ठीक है, अब मान लो कलर स्ट्रिंग में भी हो सकता है, हेक्स में भी हो सकता है, हम स्ट्रिंग मान के चलते हैं फॉर ईज ऑफ यूज। ठीक है, स्ट्रिंग में कलर हो सकता है, और एक लाइट के पास टाइम हो सकता है कि कितने टाइम तक उसको ऑन रखना है। नेक्स्ट, लाइट का ऑर्डर कि किस ऑर्डर में लाइट जलेगी, 1 2 3 4, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। डिस्प्ले ऑर्डर हो सकता है कि भाई लाइट को किस ऑर्डर में प्लेस करना है, टॉप पे बॉटम पे। तो हम ये चार इंफॉर्मेशन यूज़र से लेंगे कि हमें बता दो लाइट का कलर क्या है, कितने टाइम तक जलानी है, लाइट का ऑर्डर किस ऑर्डर पे जलानी है, और डिस्प्ले ऑर्डर किस ऑर्डर पे लगानी है। हमें बस यही चाहिए।
सारी चीज़ें हम टेक केयर कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ हम यूज़र से इनपुट में लेंगे, आउटपुट में कुछ नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स क्रिएट आर दिस कंपोनेंट, देन विल पॉपुलेट इट विद डेटा, और फिर हम फंक्शनैलिटी लिखेंगे। ठीक है, तो अगेन लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, इसको हम नाम देते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी चेक यार कि ट्रैश में है कि नहीं। यस, ट्रैश में है। आई थॉट कि मैंने लूज़ कर दिया इसको। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर एंड नेम इट traffic light, and the drill is same. We have to create 3 files without a fail. Okay, style.css, index.jsx, and traffic dash light.jsx। और यहाँ पे क्विकली हम सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं, ट्रैफिक लाइट। लेट्स एक्सपोर्ट इट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ट्रैफिक लाइट, एंड लेट्स रिटर्न अ jsx div traffic light। ओके, सो हमारा कंपोनेंट रेडी है। लेट्स इंपोर्ट css style.css। ओके, एंड लेट्स यूज दिस कंपोनेंट इन द इंडेक्स jsx। सिंपली हम इसे एक्सपोर्ट मार देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फ्रॉम ट्रैफिक लाइट, एंड लेट्स ऐड इट इन app.jsx। लेट्स सी इट इन द यूआई। ट्रैफिक लाइट हमें दिख रहा है। ओके, अब हमें लाइट कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो लाइट कंपोनेंट के लिए वी डोंट have to create new files, we can have it in a same file, light return a div, this will be self closing div, and let's add a class name here, like say light। okay, and let's add a class name here, traffic light। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रैफिक लाइट कंपोनेंट भी है, लाइट कंपोनेंट भी है। लेट्स ऐड दिस light component here, and let's add it multiple times। let's go to css and apply some css। इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम, सो दैट कॉलम लेआउट में चीज़ें आए। थोड़ा गैप दे देते हैं एलिमेंट्स के बीच में, 16 पिक्सल, एंड या दैट्स इट। लेट्स ऐड लाइट, और यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, एंड लेट्स ऐड अ बॉर्डर रेडियस ऑफ 50%। एक बैकग्राउंड भी हम इस ट्रैफिक लाइट को दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बॉर्डर कलर या बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ऑफ 6 पिक्सल। और जो डिफ़ॉल्ट लाइट है इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डार्क ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लाइट्स देखने को मिल रही हैं। अभी ये डिव बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो लेट्स कंट्रोल द विड्थ, मैक्स कंटेंट, एंड लेट्स ऐड सम पैडिंग ऑफ 16 पिक्सल। ठीक है, तो अभी ये हमें थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रिपेयर द डेटा। सो लेट्स गो टू आवर app.jsx एंड लेट्स प्रिपेयर आर डेटा। कॉन्स्ट ट्रैफिक लाइट्स, हमने डिसाइड किया था कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा जहाँ पे हमें कलर मिलेगा। मैं इसे रेड दे देता हूँ। देन टाइम, इसको मैं 4000 मिली सेकेंड्स दे देता हूँ, दिस इज़ 4 sec। ऑर्डर 1, डिस्प्ले
ऑर्डर 4 कर देते हैं और 3 कर देते हैं। अभी हम 3 के साथ चलते हैं, फिर हम और लाइट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, रेड, येलो, ग्रीन। ग्रीन को हम 2 सेकेंड दे देते हैं, येलो को 1 सेकेंड। ऑर्डर हम रखते हैं येलो का 3 और ग्रीन का 2। डिस्प्ले ऑर्डर ग्रीन का हम 2 कर देते हैं, येलो का 1 कर देते हैं और रेड का 2। ठीक है, तो सब कुछ एकदम रैंडम है। जिस ऑर्डर में चीज़ें एडेड हैं उस ऑर्डर में तो कतई नहीं है। ठीक है, सब कुछ डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, रेड का जो डिस्प्ले ऑर्डर है वो हम 3 कर देते हैं। ठीक है, सो दैट चीज़ें रैंडम रहें। और वी कैन पास दिस डेटा नाउ, डेटा ट्रैफिक लाइट्स, दिस इज़ दी ओनली इनपुट दैट वी नीड। अब हम चलते हैं अपनी ट्रैफिक लाइट में। यहाँ पे डेटा हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीज़ें पता है। सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि डेटा रैंडम है, और हमें ये भी पता है कि हमें फिक्स ऑर्डर में चीज़ों को दिखाना है और फिक्स्ड ऑर्डर में चीज़ों को लगाना है, ऐसे समझ लो। ठीक है, फिक्स ऑर्डर में लगेंगी, फिक्स्ड ऑर्डर में दिखेंगी। तो अब ये जो डेटा आ रहा है, मुझे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, मुझे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे जैसा डेटा मुझे चाहिए वैसा डेटा मुझे बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट बेस्ड ऑन डिस्प्ले ऑर्डर और बेस्ड ऑन ऑर्डर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस कॉन्स्ट। मैं अभी ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन को स्टेट में रख लेता हूँ, फिर हम बाद में देखते हैं कि हमें ये स्टेट चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली एक डिस्प्ले ऑर्डर स्टेट बना लेता हूँ, सेट, या ये नाम मुझे सही नहीं लग रहा, लाइक से लाइट्स इन डिस्प्ले ऑर्डर, सेट लाइट्स इन डिस्प्ले ऑर्डर। ठीक है, दिस विल कॉल यूज स्टेट हुक। ठीक है, इनिशियल में हम डेटा ही पास कर देते हैं, और एक हमें दूसरे एरे की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट्स इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मुझे लाइट जलानी है। सेट GHTS इन ऑर्डर, यूज स्टेट डेटा। ठीक है, अब जो भी एक्टिव लाइट है जो अभी जल रही है, मुझे उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एरेज है। मुझे एक्टिव लाइट चाहिए जो जल रही है। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू स्टेट, एक्टिव लाइट, सेट एक्टिव लाइट यूज स्टेट। स्टार्टिंग में हम इसे डेटा रख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो अब मेरे पास एक्टिव लाइट है, लाइट्स इन ऑर्डर है एंड लाइट्स इन डिस्प्ले ऑर्डर है। मैं इनका यूज़ करके अपना UI ड्राइव कर सकता हूँ। जो मेरी ये जो लाइट मैंने हार्ड कोडेड 3 बार बनाया है, अब ये डिस्प्ले ऑर्डर का यूज़ करके बनेंगे। इसमें मैं मैप चला दूंगा, मुझे यहाँ पे लाइट मिलेगी। ठीक है, एंड आई विल रिटर्न लाइट। ठीक है, सी लाइट यहाँ पे 3 बन रही हैं अभी भी। यहाँ पे मुझे की पास करना पड़ेगा, तो वह की में मैं पास कर देता हूँ लाइट डॉट कलर। और ये जो सारी लाइट की इंफॉर्मेशन है ये मैं नीचे भेज देता हूँ, लाइक से इस लाइट कंपोनेंट के पास, सो दैट ये इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके। अभी अभी हम नहीं निकालते हैं प्रॉप से। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब निकालेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे हम सॉर्टेड ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ फंक्शन हेयर, गेट सॉर्टेड डिस्प्ले ऑर्डर। ओके, यहाँ पे हम रैंडम ऑर्डर में डेटा भेजेंगे, और ये फंक्शन
हमें सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। तो आई कैन यूज़ रिटर्न रैंडम ऑर्डर डॉट टू सॉर्टेड फंक्शन सो दैट मेरा ओरिजिनल एरे म्यूटेट ना हो, और यहाँ पे मुझे कस्टम फंक्शन पास करना पड़ेगा एक, एंड यहाँ पे मुझे ए और बी मिलेंगे। टू सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आई कैन डू दिस रिटर्न ए माइनस बी, ओके, और यहाँ पे ए डॉट डिस्प्ले ऑर्डर करना पड़ेगा, डिस्प्ले, और सेम यहाँ पे। ठीक है, ये करने से मुझे डिस्प्ले ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा, और नाउ आई कैन यूज़ दिस। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, या फंक्शन कॉल करने से अच्छा हम ये कर सकते हैं। अच्छा, डिस्प्ले ऑर्डर तो मुझे बस एक ही जगह चाहिए, तो यस, बट लेट्स डू दिस। कॉन्स्ट डेटा टू शो, यहाँ पे मैंने डेटा पास कर दिया, और ये डेटा टू शो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, सेम काम मुझे करना पड़ेगा जिस ऑर्डर में मुझे लाइट जलानी है। गेट सॉर्टेड लाइट ऑर्डर, लाइट ऑर्डर, लाइट्स इन ऑर्डर, ओके। अच्छा, एक पहले से है तो इसको हम नाम दे देते हैं डेटा इन ऑर्डर, क्योंकि ये बस वन टाइम यूज़ होगा। इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले ऑर्डर की जगह ऑर्डर आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो मेरी लाइट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी हैं। ठीक है, डिस्प्ले ऑर्डर भी सॉर्टेड है, किस ऑर्डर में जलाना है वो भी सॉर्टेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्टिव लाइट निकालनी है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। डेटा इन ऑर्डर जो है ये एक ऑर्डर में है, जो पहली लाइट है या जो पहला ऑब्जेक्ट है वही मेरा एक्टिव होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, राइट। मैंने एक्टिव लाइट को, जो भी मेरा एरे का पहला एलिमेंट है वो सेट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास लाइट्स एक ऑर्डर में है, और मैंने पहली एक्टिव लाइट को जला दिया है। सो लेट्स ऐड दिस इंफॉर्मेशन इन दी यूआई सो दैट हम देख भी सके कि हाँ पहली लाइट कौन सी है। तो वी हैव टू यूज़ दिस एक्टिव लाइट। हमने लाइट कंपोनेंट में लाइट ऑब्जेक्ट पूरा भेजा है, बट मुझे बस कलर चाहिए कि ये कौन सा कलर है। तो यहाँ पे बस मैं कलर भेजूँगा, और दूसरी चीज़ मुझे भेजनी है एक्टिव, लाइक से एक्टिव कलर, एक्टिव लाइट कलर। ठीक है, तो लाइट कंपोनेंट में कलर और एक्टिव कलर, कलर, एंड इसे मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक्टिव कलर। तो मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई है, कलर और एक्टिव कलर। अब मैं यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कस्टम स्टाइलिंग कर सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली यूज स्टाइल प्रॉप हेयर, बैकग्राउंड कलर, आई कैन डू दिस कलर। सी, मेरे पास येलो, ग्रीन और रेड तीनों लाइट्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस एक्टिव कलर का क्या यूज़ है। बेसिकली मुझे एक टाइम पे बस एक ही लाइट जलानी है, मुझे बाकी लाइट्स नहीं जलानी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, वेल हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर तो सबका लगा रहने देंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, ओपेसिटी कंट्रोल करेंगे हम। ओपेसिटी, अगर ऐसा करते हैं, चलो एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट ओपेसिटी। अगर मेरा कलर इक्वल टू एक्टिव कलर है, दैट मीन्स कि इसको जलाना है, तो हम इसे 1 कर देंगे, अदरवाइज 0.5 कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो मेरी जो पहली लाइट मुझे जलानी है वो रेड है।
ये सही है, ठीक है, या 2 कर देते हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या भेजा था क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, लेट्स चेक। यस, सो रेड का ऑर्डर 1 है। अब अगर मैं इसे 2 कर दूं और ग्रीन को 1 कर दूं, इसको रिफ्रेश करूं तो सी ग्रीन जल गई। तो मेरा ये जो डेटा है ये सही चल रहा है। पहले कौन सा दिख रहा है, येलो। डिस्प्ले ऑर्डर में येलो 1 है। अगर मैं इसको 2 कर दूं, ग्रीन को 1 कर दूं, सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो ग्रीन मेरा 1 में पहुंच गया है। ओके, सो माई दिस जो हमने अब तक किया है वो सही चल रहा है। अब जो लॉजिक हमें लिखना है इसको ऑटोमेट करने का, तो लेट्स सी वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि भाई हमने एक्टिव लाइट लगा दी है, कुछ टाइम के बाद मुझे इस लाइट को चेंज करना है। तो जावास्क्रिप्ट में या तो हम सेट टाइम आउट यूज़ कर सकते हैं या तो सेट इंटरवल। तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक यूज़ इफेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, और ये जो टाइम आउट है ये हमें कब कब सेट करना पड़ेगा, जितनी बार एक्टिव लाइट चेंज हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम सेट कर देता हूँ एक सेट टाइम आउट। इसमें टाइम क्या जाएगा, एक्टिव लाइट डॉट टाइम, जो भी एक्टिव लाइट का टाइम है, इतने टाइम के बाद इस सेट टाइम आउट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेंज द लाइट। इस सेट टाइम आउट की बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही लाइट चेंज होगी वैसे ही ये यूज इफेक्ट दोबारा रन होगा और जो भी एक्टिव लाइट होगी उसका यूज करके फिर से एक टाइम आउट सेट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक्टिव लाइट को पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब लाइट में कैसे चेंज करूँगा, तो सी मुझे पता है कि मेरे पास जो भी मेरा डेटा है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, लाइट्स इन ऑर्डर या और लाइट्स इन डिस्प्ले ऑर्डर में। लाइट्स इन डिस्प्ले ऑर्डर हमें यूज़ करना है यूआई पे दिखाने के लिए। लाइट्स इन ऑर्डर हमें यूज़ करना है लाइट्स का ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें लाइट्स इन ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा। हम ये चेक कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे मेरी करंट लाइट है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी करंट लाइट है 0 इंडेक्स पे, तो नेक्स्ट लाइट कहाँ होंगी, 1 पे। अगर मेरी करंट लाइट है 1 पे, तो नेक्स्ट लाइट कहाँ होगी, 2 पे। अगर मेरी करंट लाइट है 2 पे, तो नेक्स्ट लाइट कहाँ पे होगी, 3 पे। बट 3 तो है ही नहीं। अगर 3 नहीं है तो फिर क्या करना है, तो हमें वापस से फॉल बैक कर जाना है 0 पे। और फिर अगेन करंट अगर 0 है तो नेक्स्ट लाइट कहाँ है, 1 पे। तो ये लूप चलता रहेगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स फाइंड आउट करना है। कॉन्स्ट करंट लाइट इंडेक्स, कि करंट लाइट का इंडेक्स कहाँ पे है, लाइट्स इन ऑर्डर डॉट फाइंड इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे लाइट मिलेगी। मैं सिंपली चेक कर लूँगा एल डॉट कलर इक्वल टू एक्टिव लाइट डॉट कलर। ठीक है, मुझे इंडेक्स मिल गया। अब मुझे पता है कि जो भी मेरी नेक्स्ट लाइट है, कॉन्स्ट नेक्स्ट लाइट इंडेक्स, ये कौन सा है, दिस +1। ठीक है, मुझे नेक्स्ट लाइट का इंडेक्स मिल गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइट निकालनी है। कॉन्स्ट नेक्स्ट लाइट इक्वल टू लाइट्स इन ऑर्डर और इंडेक्स। अब मुझे पता है कि एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में किसी अननोन इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करता हूँ तो अनडिफाइंड मिलता है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे आई कैन ऐड अ चेक कि अगर ये अनडिफाइंड होता है तो मेरी नेक्स्ट लाइट क्या होगी, 0। लाइट्स इन ऑर्डर 0। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट लाइट भी आ चुकी है।
अब मुझे सिंपली क्या करना है, सेट एक्टिव लाइट, नेक्स्ट लाइट, दैट्स इट। लेट्स सी, और मेरी ट्रैफिक लाइट चल चुकी है देखो, ठीक है। और इसको हम और ट्विक कर सकते हैं, इतने ज़्यादा नहीं ऐड करते यार। सी, ठीक है। तो अगेन ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें अगर अब कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ, वी कैन डिस्कस।